येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम्। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकदेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संवाहक पंडित राजकुमार जी, वेदांत शास्त्र के अध्येता गण, पंचदशी ग्रंथ का चतुर्थ प्रकरण द्वैत विवेक प्रकरण चल रहा है। इसमें द्वैत विवेक प्रकरण में दो प्रकार के प्रपंच की चर्चा किया, इसलिए प्रपंच में स्वयं द्वैत है, भेद है, जीवकृत और ईशकृत। जीवकृत जो प्रपंच है वही बंध का कारण है, उसकी निवृत्ति मोक्ष का हेतु है। उसी को बताया कि आत्मज्ञान हो जाने पर आत्मज्ञानी मनोदोष की निवृत्ति करता है। तो बोध के पूर्व जो है जीवन मुक्ति प्रसिद्धि, काम क्लेश बंध से युक्त की मुक्तता नहीं होगी, ये सब बताया। अतः आत्मज्ञानी को कामादि में दोष भावना से परित्याग करना चाहिए। काम्यादि दोष दष्टाद्याः कामादि त्याग हेतवः प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव। कामादि काम क्रोध आदि जो पदार्थ हैं उनमें दोष दृष्टि, काम्यः कामना विषय सर्गादय येषां ते दोषादीनां काम्यादान चाहिए। दोषाः अनित्यसातिशय इत्यादि दृष्टि ही अवलोकनम येषां ते काम स्वरूप विचार आदनान्ते यथोक्ता तेषां। काम्य आदि दोष दृष्टि, दोष दृष्टि आदि, आदि पद से क्या लेना है? दोष दृष्टि ही है आदि में जिसके ऐसे काम स्वरूप विचार आदनान्ते यथोक्ता काम आदि दूषित प्रमाण। काम कामुकौ आद्यपदेन तत्स्वतंत्र विचारः। काम आदि दोष दृष्टि और तद विचार तद अनुचिंतन। तो दोष दृष्टि और दोष दृष्टि का उसमें दोष ज्ञान का स्वतंत्र जो विचार है वो कामादि त्याग के प्रति हेतु है। काम संकल्प विकल्प आदि का परित्याग तभी होगा जब काम्य आदि पदार्थों में, कामना विषयों में, काम्य कामना विषयों में
जब दोष दृष्टि हो जाएगी। ये मोक्ष शास्त्र में प्रसिद्ध है। अथा तान्युष्य, वो काम्यादि दोष की जो हेतु हैं, काम आदि त्याग के जो हेतु हैं, उनका अन्वेषण करना चाहिए। त्यज्यताम एष कामादि मनोराज्ये तु का क्षति अशेष दोष बीजत्वा क्षति भवतेरितः। इसी में कहा था कि मान लीजिए कि काम आदि का परित्याग कर दीजिए। जो मनोराज है, संकल्प विकल्प, उसके त्याग करने के मनोराजते तो का क्षति। मनोराज्य यदि रहे माने मनसा स्मरण करते रहें, काम आदि का परित्याग कर दे दोष दृष्टि के द्वारा, परंतु मनोराज्य माने मानसिक चिंतन में क्या दोष है? उसका उत्तर दिया अशेष दोष बीजत्वात्। कहा यही जो मानस चिंतन है, यही सकल दोष का बीज है। सकल दोषों का बीज तो मानस चिंतन है। सांसारिक वस्तु के रहने पर, भोग्य वस्तु के रहने पर भी यदि मानस चिंतन तद विषयक नहीं है, कोई क्षति नहीं, तद विषय का राग ही नहीं होगा। विषय चिंतन से ही विषय प्रति राग होता है। उसी को भगवान ने कहा है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। काम आदि का परित्याग कर दे, परंतु मनोराज्य जो मनोवैभव है, संकल्प विकल्प है, मानस चिंतन है, वैषयिक चिंतन यदि उसका परित्याग नहीं करेगा तो विषयान ध्यायतः पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जो विषयों का अनुचिंतन करता है पुरुष, तो आसक्ति विषयों के प्रति होती है, और आसक्ति होगी तद विषय कामना हो। कामना की पूर्ति नहीं होगी तब क्रोध होगा। तो सबसे जो बीज है, दोष का जो बीज है, वो तो मनोराज्य ही है। विषयों का चिंतन करेगा तो उसमें आसक्ति होगी, संगता होगी, और जब संग होगा तो तद विषयक कामना होगी। कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध का मूल बीज है स्वमनोनुकूल कार्य न होना। जो वांछित है उसकी प्राप्ति न होना, जो अवांछित है उसकी प्राप्ति हो जाना, यही सब क्रोध के बीज है। अतः वांछा कामना विषय संकल्प से होती है। संकल्प विकल्प मन का व्यापार है। अतः मन के राज्य का भी परित्याग पहले करना होगा। यहाँ तक पाठ हुआ था।
सख्यम जेतुम मनोराज्यम निर्विकल्प समाधितः सुसंपादः कर्मासोपि सविकल्प समाधिना। कहा ठीक है, तो ये मनोरोज राज्य जो है, इस मनोराज्य का जय तो निर्विकल्प समाधि के द्वारा होता है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, तो चित्तवृत्ति का निरोध निर्विकल्पक समाधि से होता है। और वही चित्तवृत्ति का मनोराज्य क्या है? चित्तवृत्ति है, मानस व्यापार है। उस मानस व्यापार का निर्विकल्पक समाधि के द्वारा मनोराज्य मानस वृत्ति है, उस मानस वृत्ति का अवरोध हो सकता है। क्रम से वो जो समाधि है वो क्रम से प्राप्त होगी। सविकल्प समाधितः समाधिना, सविकल्प समाधि पुरस्सर निर्विकल्पक समाधि क्रम से प्राप्त होगी। और उस निर्विकल्पक समाधि के द्वारा ही मनोराज्य को जीता जा सकता है। बुद्ध तत्वेन धी दोष शून्येन एकांतवासिना दीर्घम प्रणम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। बुद्ध तत्वेन, बुद्धम तत्वम येन सा बुद्ध तत्वः। बुद्धम अवगतम तत्वम ब्रह्मात्मैक लक्षणम। ब्रह्मात्मैक लक्षण जो तत्व है उसका ज्ञान जिसको हो गया है। धी दोष शून्येन एकांतवासिना। धी बुद्धि अंतःकरणम, नास्ति तत्र दोषः इति यस्य धी दोषः अंतःकरण दोषः नास्ति यस्य प्रमातु तेन धी दोष शून्येन। अंतःकरण में वासनादि दोष नहीं है, तो वासनादि दोष शून्य ऐसा जो प्रमाता है, जिसने अद्वैत आत्म तत्व का साक्षात कर लिया है, बुद्ध तत्व है। और एकांतवासिना सैन बुद्ध तत्व तेन काम क्रोधादि दोष रहितेन एकांतवासिना विजनन देश निवासशीलेन। एकांत जन रहित जनाक्रांत जो नहीं है देश, उस निर्जन देश निवासी के द्वारा दीर्घम प्रणवम उच्चारे। दीर्घम षड्वासदादि मात्रोपेत प्रणव का ओंकार का उच्चारण करके ओम, यह जब उच्चारण करेगा एकांत में तो मनोराज्यम विजयते। मानसिक जो व्यापार है, संकल्प विकल्पात्मक जो मनोव्यापार है, मन की वृत्ति है, मन की वृत्ति अवरुद्ध हो जाती है। जब मनोराज्य को जीत लिया, माने मानस व्यापार जब अवरुद्ध हो गया, जीते तस्मिन् वृत्ति शून्यम मनः तिष्ठति मूकवत्। एतत् पदम वसिष्ठेन रामे बहुधेरितम्।
कहा तस्मिन् मनोराज्य इति, जीते। उस मनोराज्य को जीत लिया है जिसने, मनोवृत्ति अवरुद्ध हो गई है जिसने, जिसकी ऐसा वृत्ति शून्य मनः तिष्ठति, जिसने मनोराज्य को जीत लिया, मन के व्यापार को अपने बस में कर लिया, उसका मन वृत्ति शून्यम, व्यापार शून्य, परिणाम शून्य, संकल्प विकल्पादि विषया स्मरणादि व्यापार शून्य, मनः तिष्ठति मूकवत्। जिस प्रकार से मूक व्यक्ति कुछ चेष्टा नहीं करता है, उसी प्रकार से मन जो है निश्चेष्ट हो गया। ये किसने कहा है? कहा ये वशिष्ठ ने राम से कहा है। योग वासिष्ठ ग्रंथ में इस बात को वशिष्ठ ने राम को योग शास्त्र का ज्ञान कराते हुए यही बात कही है कि मनोराज्य की जीत लेने के बाद मन जो है वृत्ति रहित रहता है। दृश्यम नास्ति इति बोधेन मनसो दृश्यम मार्जनम संपन्नम चेत तदुत्पन्ना परा निर्माण निवृत्ति। दृश्यम नास्ति इति बोधेन नेह नानास्ति किंचन इह ब्रह्मणि नानाविधः प्रपंचः नास्ति। तो नास्ति दृश्यम प्रपंचः, दृश्य नहीं है, इस बोध से मनसो दृश्यम मार्जनम, तो जब यह ज्ञान हो गया तो मनसः सकाशा दृश्यम निवारणम संपन्नम, तब ब्रह्मातीत जगत अभाव ज्ञान से मनसः, मन से भी दृश्य आर्जनम संपन्नम, दृश्य आर्जनम, दृश्य निवारण संपन्न हो गया। सन्नम चेत तो उत्पन्ना परा निर्माण निवृत्ति, तब परा निर्माण निवृत्ति उसी से उत्पन्न हो जाएगी। निरतिशय मोक्ष सुखम निष्पन्नम, आप इसी को समझ लीजिए कि दृश्यम नास्ति यह ज्ञान हो जाने पर मन से भी दृश्यम आर्जनम संपन्नम, दृश्य निवृत्ति जो है संपन्न हो जाएगी। और जब दृश्य निवृत्ति संपन्न हो गई तो परा निर्माण निर्वृत्ति, निर्माण निर्वृत्ति माने कार्य, पर निर्माण निर्वृत्ति ये कार्य उत्पन्न हो जाता है। विचारितम अलम शास्त्रम चिर मुद्ग्राहितम मिथा संत्यक्त वासनात् मोनात् ऋते नास्ति तमम पदम। इसके बाद विचारितम अलम शास्त्रम, कितना शास्त्र का अद्वैत शास्त्रम अत्यर्थम विचारितम, अलम विचारितम शास्त्रम
चिरदुद्गाहितम मिथा। बहुत शासम अद्वैत ग्रंथ जातम यद्यपि मया अलम गुरु सही पूर्व विचारितम विवेचितम। मैंने बहुत विचार शास्त्र का, अद्वैत शास्त्र का किया। चिरम दीर्घ कालम, और क्या किया, मिथा परस्परम सतीर्थादि शिष्यान उद्गाहितम तत्त। और केवल यही नहीं कि शास्त्र का, अद्वैत शास्त्र का मैंने विचार ही किया है, ऐसी बात नहीं है, अपितु बहुकाल तक उसका ध्यान भी किया है। अत्यंत काल तक परस्पर माने सतीर्थादि के द्वारा मिथा उद्ग्राहितम, अपने मित्रों के साथ उसका आवृत्ति किया। संत्यक्त वासनात् मौनात् रीते नास्ति उत्तम पदम। क्या ज्ञात हुआ, कहा द्वैत शास्त्र का सम्यक विचार किया, इसके बाद सतीर्थों के साथ परस्पर संवाद किया, परंतु यह निश्चित है कि संति अव्यक्त वासनात् मौनारिते नास्ति उत्तम। अव्यक्त वासना मौन से रीते कोई उत्तम पद नहीं है। वही मौन से अतिरिक्त संपूर्ण अद्वैत शास्त्र का अध्ययन किया, उसका सहतीर्थों के साथ भी विचार किया। ज्ञात क्या हुआ, संत्यक्त वासना, संत्यक्तः वासना यस्मिन् ससंत्यक्त वासना, जिसमें संपूर्ण वासनाओं का परित्याग हो गया है। ऐसे जो मौन है, उस मौन से अतिरिक्त कोई उत्तम मार्ग मोक्ष के लिए, कैवल्य के लिए नहीं है। विक्षिप्यते कदाचित धी कर्मणा भोग दायिना पुनः समाहिता सा स्यात् तथैव अभ्यास पाटवा। क्यों, कहा वो निवृत्त जो कामादि वासनाओं से निवृत्त जो चित्त है, मन है, उसका यदि कदाचित विक्षिप्यते धी कर्मणा भोग दायिना, यदि भोगप्रद प्रारब्ध कर्म वसात यदि बुद्धि का किसी समय पर विक्षेप होता है, वह बुद्धि को अभ्यास दाढ़ता से, अभ्यासात स्यात् तथैव अभ्यासात पाठम् पुनः समाहिता स्यात्। उसको पुनः समाहित किया जा सकता है, किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। तो सदा चित्त विक्षेप रहित से ब्रह्मवित्वम अपि औपचारिकम,
सदा विक्षेप रहित चित्त वाले का को ब्रह्मज्ञानी भी कहना औपचारिक ही है। अतः क्योंकि समदमादि साधन संपन्न को ही अधिकारी माना गया है, तो अंतः इंद्रिय निगृहित होने पर ही वो अधिकारी बनता है। विक्षेपो यस नास्ति अस ब्रह्मवित्तुम न मन से, जिसको विक्षेप नहीं है, विक्षिप्यते कदाचित, जिस विक्षेप पारदर्शिनो वेदांत पार, विक्षेपो यस्य नास्ति अस्य ब्रह्मवित्तुम मन्यते, जिसको विक्षेप नहीं, जिसका विषयादि राग के द्वारा बुद्धि विक्षिप्त नहीं होती है, विक्षेप नहीं है, नास्ति, उसी को ब्रह्मवित् माना गया है। पहले ही बता दिया कि जब तक विक्षेप है, विषय वासना आदि के द्वारा चित्त वृत्ति में यदि विक्षेप है, तो ब्रह्मवित्, तो ब्रह्मज्ञानी उसको नहीं कहा जा सकता। क्यों? ब्रह्मैव अयमिति प्राहु मुनयः पारदर्शिकः, क्योंकि पारदर्शी जो मुनिजन हैं वो मोक्ष को ब्रह्म रूपता ही प्रदान की है। तो मुक्तता क्या है? मुक्तता है ब्रह्म रूपता। तो ब्रह्मैवं प्राहु मुनयः पारदर्शितः ब्रह्मवित्तुम न मन्यते, क्योंकि ब्रह्मैवयम्, यह बुद्धि जब होती है उसी को ब्रह्मवित्त कहा गया है। अतः जब तक लौकिक वासनाओं से युक्त है, सांसारिक वासनाएं विद्यमान हैं, सांसारिक विषयों का अनुचिंतन जब तक करता है प्राणी, तब तक वो ब्रह्मवित् नहीं कहलाता। क्या होगा ब्रह्मवित्, किसको कहा जाएगा? तो दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह तिष्ठति स तु ब्रह्मन् ब्रह्म न ब्रह्मवित्। कहा ज्ञान और अज्ञान, यो ब्रह्म जानाति न जानाति, ये दोनों व्यवहारों का परित्याग करे। कह ब्रह्मवित् कह ब्रह्मवित् नास्ति, तो ये ज्ञानाज्ञान दोनों को परित्याग करके स्वयं केवल रूपतः, स्वयं ब्रह्मैव केवल रूपतः न ब्रह्मवित्, यह तिष्ठति सा ब्रह्मन् ब्रह्म न ब्रह्मवित् स्वयं। वही आत्मज्ञानी ब्रह्म है जो स्वयं ब्रह्मवित् अपने को समझता है, वो ब्रह्म नहीं है। स्वयं ब्रह्मैव न तो ब्रह्मवित्। जो दर्शना दर्शन, जो ब्रह्म जानाति न जानाति, ये व्यवहार द्वय का परित्याग करके स्वयं अद्वितीय चैतन्य मात्र रूप में विद्यमान है, वो स्वयं ब्रह्म ही है, उसको ब्रह्मवित् नहीं कह सकते हैं। अतः
जो ब्रह्मवित्तम न तुमन्नते, विक्षेप जिसको, यह विक्षेपो यस्य नास्ते, यस्य नास्ति विक्षेपः अस ब्रह्मवित्तम तो न मन्नते। केवल विक्षेप मात्र से, न रहने मात्र से ब्रह्मवित्त नहीं माना जा सकता है। ब्रह्मवित्त के लिए दूसरी कसौटी क्या है? दर्शना दर्शन हेतु। मैं ज्ञानी हूँ कि अज्ञानी हूँ, ज्ञाना ज्ञान का परित्याग करके केवल रूपतः अद्वितीय चैतन्य मात्र रूप से जो अदृष्ट है। क्योंकि वो जो निर्विकल्पक समाधि है, वहाँ पर ज्ञान के साधन कोई नहीं है, अतः वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता है, परंतु अज्ञान भी नहीं रहता है, क्योंकि चिद रूप जो स्वयं प्रकाश आत्मा है। तो ज्ञानावस्था है कि अज्ञानावस्था है, दोनों अवस्थाओं को परित्याग करके जो अद्वितीय चैतन्यावस्था निर्विकल्पक समाधि अवस्था है, वो स्वयं ब्रह्म रूपता है। उस समय पर ब्रह्मवित्व में ब्रह्मवेत्ति ब्रह्मवित्, ये व्यवस्था वहीं तक रहेगी जब तक ब्रह्म विषयक वृत्ति विद्यमान है। तो ब्रह्म विषयक वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति मात्र सविकल्पक समाधि अवस्था में है। निर्विकल्पक समाधि अवस्था में उस वृत्ति का परित्याग हो जाने के कारण वो ब्रह्म रूपता परमात्मा की है, जीव की है, जिसको मोक्ष कहा जाता है। उत्तर काल में समाधि स्थिति की ब्रह्मवित्व रहेगा, क्योंकि उस समय पर ज्ञान है, अंतःकरण का व्यापार होगा, वृत्ति होगी, और अंतःकरण के परिणाम रहने पर ही ज्ञान की अवस्था है। और जीवन मुक्ते पराकाष्ठा जीव द्वैत विवर्जनात् लभ्यते असौ अतो अत्र इदम आसीद्वैताद विवेचितम। कहा जीवन मुक्त है, जो जीवन मुक्त है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, प्रारब्धावस्था में ही, प्रारब्ध अवशेष होने के कारण जीवन है, अविद्या की निवृत्ति हो जाने के कारण मुक्त है। ऐसा जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा जीव द्वैत विवर्जनात्, जीवकृत जो द्वैत है, मनोराज्यादि, उससे विवर्जित, उससे रहित होने के कारण ही पराकाष्ठा उसकी रहेगी। पराकाष्ठता लभ्यते असौ पराकाष्ठा, ये जो पराकाष्ठा है, निरतिशय पर्यवसान भूमि जीव द्वैत के मनोराज प्रपंच के विवर्जन से, परित्याग से ही लब्ध होती है। अतः मनोराज्य का परित्याग आवश्यक है। लभ्यते असौ अतो अत्र इदम ईश द्वैतात् विवेचितम, इसीलिए इस ईश द्वैत से जीव द्वैत का विवेक इसीलिए किया, क्योंकि जीव द्वैत के परित्याग से ही जीवन मुक्त की पराकाष्ठा होती है। ईश द्वैत के रहने पर भी यदि उसका चिंतन नहीं हुआ, उसका यदि
विषय का ध्यान नहीं हुआ तो इस द्वैत के निर्मित विषयों के रहने पर भी पराकाष्ठा का प्रतिबंध नहीं होता, परंतु यदि चिंतन विद्यमान है, जीवकृत जो द्वैत है चिंतन, उसके रहने पर जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा नहीं हो सकती है। अतः जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा सिद्धि के लिए जीव द्वैत जो मनोराज्य है, संकल्प विकल्प आदि है, उसका परित्याग आवश्यक होगा। द्वैत जीव विवर्ज से ही यह पराकाष्ठा लब्ध होती है। इसलिए इस द्वैतात विवेचितम जीव द्वैतम, इस द्वैत से अतिरिक्त जीव द्वैत का इसीलिए विवेक है, क्योंकि जीव द्वैत ही बंध का कारण है और इसकी निवृत्ति मोक्ष का हेतु है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण मुनि वर्य कृत पंचदश्याम द्वैत विवेक प्रकरण द्वैत विवेकः समाप्तः। यहाँ से द्वैत विवेक जो चतुर्थ प्रकरण है पंचदशी का, वो परिसमाप्त हुआ। अब अगला महावाक्य विवेक प्रकरण है, इसका विचार अगले पाठ में परसों के दिन होगा। यतः प्रकरण का उल्लंघन अध्ययन नियम में वर्जित है, अतः द्वितीय प्रकरण का आरंभ जो है अगले पाठ्यक्रम में होगा। हरि ओम तत्सत।